हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेंटेन योर अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस ऑन द Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इस वीडियो में उन सारी मेट्रिक्स को जानेंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है किसी तरीके से और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, जो कि एक Amazon सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले उसके लिए आपको Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट अपना लॉगिन करना होगा और यू हैव टू गो टू द परफॉर्मेंस टैब, ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिक ऑन द अकाउंट हेल्थ। ये आपका अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस पेज है। बेसिकली अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस आपकी तीन चीज़ों से देखी जाती है। नंबर 1 इज द कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, नंबर 2 इज द पॉलिसी कंप्लायंसेस एंड नंबर 3 इज द शिपिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस की, जो कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपका सेलर फुलफिल्ड और फुलफिलमेंट बाय Amazon। जिससे मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये आपकी दो चीज़ों पे देखी जाती है, सेलर फुलफिल्ड और दी फुलफिलमेंट बाय Amazon, जिसके अंदर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट देखा जाता है, जो कि आपका 1% के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका 1% से अबव नहीं होना चाहिए, राइट। जो कि अब बात करते हैं कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट बेसिकली आपकी तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मेट्रिक्स। नंबर 1 इज द नेगेटिव फीडबैक, नंबर 2 इज द A to Z गारंटी क्लेम्स एंड नंबर 3 इज द चार्जबैक क्लेम्स। सेलर फुलफिल्ड और फुलफिलमेंट बाय Amazon ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका 60 डेज की पीरियड पे काउंट होता है। मतलब कि विद इन 60 डेज आपके पास कितने ऑर्डर्स आए और उसमें से आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट कितना निकल कर आया, कितना टोटल आया। बेसिकली उसके लिए आपको ये तीनों चीज़ों को मेंटेन रखना होगा, इन तीनों चीज़ों को ध्यान देना होगा। नंबर 1 इज द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है, नेगेटिव फीडबैक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, लेट्स से कि आपसे किसी कस्टमर ने बॉटल को परचेज किया और किसी भी रीजंस की वजह से उसे वो बॉटल या उसे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो वो आपको फीडबैक देगा, रेटिंग्स देगा, जो कि आपकी नेगेटिव फीडबैक में भी काउंट होगी। अब नेगेटिव फीडबैक की रेटिंग्स किस तरीके से देखते हैं। बेसिकली नेगेटिव फीडबैक की रेटिंग ये होती है आपकी कस्टमर रिव्यूज। यहाँ पर आपका कस्टमर आपको रिव्यूज देके जाएगा और ये रेटिंग इस तरीके से होती है 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, जो कि नेगेटिव फीडबैक में होता है। अगर किसी कस्टमर ने आपको 3 स्टार रेटिंग दी, इट मीन्स वो न्यूट्रल में काउंट होगा। अगर कोई कस्टमर आपको 4 या 5 रेटिंग देके जाता है तो वो एक्सीलेंट और गुड में काउंट होगा। एज अ सेलर आपको ये देखना होगा कि आपका जो कस्टमर है आपको नेगेटिव फीडबैक रेटिंग नहीं देके जाए, और अगर वो दे रहा है तो उसका रीज़न क्या है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, जिस वजह से आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट ज़्यादा नहीं जाएगा। नंबर 2 इज दी A to Z गारंटी क्लेम्स। A to Z गारंटी क्लेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A to Z गारंटी क्लेम्स मीन्स लेट्स से कि अगर किसी कस्टमर ने आपसे एज अ सेलर कोई प्रोडक्ट को परचेज किया और किसी भी रीजंस की वजह से उसे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो वो उसको रिफंड या रिटर्न के लिए डालता है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो या डैमेज हो या कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिससे वो रिटर्न और रिफंड के लिए डाल रहा है। तो A to Z गारंटी क्लेम्स सेलर को तब मिलता है जब कस्टमर ने A to Z गारंटी क्लेम डाला और सेलर ने उसको रिफंड और रिटर्न नहीं दिया। तो ऐसे में Amazon कस्टमर का रिटर्न और रिफंड उसको वापस करता है, और यहाँ पे उसके बाद सेलर को जब ये क्लेम मिलता है तो सेलर को Amazon के सामने अपना केस रिप्रेजेंट करना होता है और उसने बताना होता है कि किस रीज़न की वजह से आपको A to Z गारंटी क्लेम मिला और उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है। अगर आपका प्रोडक्ट ठीक है तो आप उस तरीके से अपना केस रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नहीं है तो आपको A to Z गारंटी क्लेम्स मिल जाएगा। मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट पे A to Z गारंटी क्लेम ना आए। एंड नंबर 3 इज दी चार्जबैक क्लेम्स। चार्जबैक क्लेम्स बेसिकली सेलर्स को नहीं मिलता है, ये डायरेक्टली बैंक के थ्रू होता है।
इसका मतलब ये होता है कि जब किसी सेलर ने जब किसी बायर ने चार्जबैक के लिए मतलब अपने रिफंड के लिए क्लेम डाला है तो वो डायरेक्टली बैंक से क्रेडिट या बैंक से रिलेटेड होगा। सो ये इस तरीके से चार्जबैक क्लेम होता है। सो मेक श्योर गाइज कि जब आप अपना ऑर्डर डिफेक्ट रेट देख रहे हैं तो आपकी ये तीनों चीज़ें मेंटेन है, ये तीनों चीज़ें ठीक है, आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है आपके कस्टमर से, आपको A to Z गारंटी क्लेम्स नहीं मिल रहा है। सो ये तीनों चीज़ों पे आपकी ऑर्डर डिफेक्ट रेट डिपेंड करेगा और जिसे हम विद इन 60 डेज के पीरियड में टोटल करते हैं, काउंट करते हैं, बोथ कंडीशन में, सेलर फुलफिल में भी और fulfillment by Amazon में। So I hope this is clear to everyone. Now let's talk about the policy compliances. Basically policy compliances में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। Number 1 is the suspected intellectual property violations. Number 2 is the received intellectual property complaints. Number 3 is the product authenticity customer complaints. Number 4 is the product condition customer complaints. Number 5 is the food and the product safety issues. Number 6 is listing policy violations. Number 7 is restricted product policy violations. Number 8 is the customer product reviews policy violations. And number 9 other policy violations. So सबसे पहले बात करते हैं सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस की। सस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन इसका मतलब ये है कि अगर एज अ सेलर आपने किसी दूसरे सेलर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपने किसी दूसरे सेलर का ब्रांड से रिलेटेड कोई वायलेशंस किया है, आपने उसका लोगो या फिर ट्रेडमार्क को कॉपी करने की कोशिश की है तो वो आपका, और अमेज़न को इस चीज़ की खबर हो जाती है तो सस्पेक्शन में आपका वो चीज़ आ जाएगा, तो आपको वो मिल जाता है कि आपको सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस मिल जाता है। नंबर 2 इज द रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स मींस कि अगर आपने किसी दूसरे सेलर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो कुछ भी हो सकती है ब्रांड से रिलेटेड, और वो देख लेता है कि आपने उसे कॉपी किया है तो आपको दूसरे सेलर की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट रिसीव होगा। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर अमेज़न को सस्पेक्टेड है कि आपने किसी दूसरे सेलर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करने की कोशिश की है, और यहाँ पर रिसीव्ड में दूसरे सेलर को पता चल गया है कि आपने उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करने की कोशिश की है, तो वहाँ पे आपको वो कंप्लेंट डाल देगा। नंबर 3 इज द प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स आपको तब मिलती है जब आपके प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी, प्योरिटी, अगर आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं, इसमें कस्टमर आपको कंप्लेंट डालता है। इसमें आपको पास सॉल्यूशन ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि आप कोई सिल्वर ज्वेलरी अमेज़न पर सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे उसको सिल्वर ज्वेलरी की जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको सर्टिफिकेट के थ्रू अमेज़न को देनी होगी, अमेज़न के सामने रिप्रेजेंट करनी होगी कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिकेटेड है, आपका प्रोडक्ट एकदम ओरिजिनल है, उसकी प्योरिटी एकदम ठीक है, तो आपको ये चीज़ ठीक हो जाएगी। नंबर 4 इज द प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। बेसिकली प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट अमेज़न पर एक सेलर को तब मिलता है जब या तो उसका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या डैमेज है या कोई भी उसमें एरर है या कुछ भी इशू एक कस्टमर को मिलता है, तो वो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट को डाल देता है। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट्स को देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो, डिफेक्टिव ना हो, या इस तरीके से कोई भी उसमें इश्यूज ना हो, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट मिल जाएगा। नंबर 5 इज फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू नाम से पता लग रहा है ये फूड रिलेटेड कैटेगरीज में ही आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई फूड रिलेटेड आइटम अपने डिलीवर किया है किसी कस्टमर को, और उसमें कोई भी इशू आ जाते हैं फूड से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे अपने फूड से रिलेटेड आइटम्स की
जो सर्टिफिकेट हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सबमिट करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ग्रॉसरी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपको FSSAI लाइसेंस, फूड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको वो सबमिट करना होगा अमेजन पे के पास। नंबर 6 इज लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशन। लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशन बहुत ही कॉमन होता है। इसमें अगर आपने किसी दूसरे सेलर की लिस्टिंग को मैप करने की कोशिश की है, मतलब आपने किसी दूसरे सेलर की लिस्टिंग को मैप किया है और उसको वो पता चल जाता है, तो वो आपके लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशंस में आ जाएगा। लिस्टिंग पॉलिसी वॉल्यूशन में बेसिकली आपका टाइटल, आपकी इमेजेस, वीडियोस या फिर आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। नंबर 7, restricted product policy violation. Restricted product policy violation means, as we all know that Amazon पे कुछ ऐसी कैटेगरी है जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आती हैं, और अगर आप उन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज के अंडर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से कि आपको फूड एंड ग्रॉसरी या फिर हेल्थ एंड मेडिसिन कैटेगरी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सेल करना है अमेजन पे, तो अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को अमेजन पे सेल कर रहे हो तो आपको आयुष ड्रग लाइसेंस को सबमिट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी तरीके से अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कोई भी उससे रिलेटेड पॉलिसी को वायलेट ना करें, अदरवाइज आपको यहाँ पे अमेजन की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने पड़ेंगे उसकी ऑथेंटिकेशन पे। नंबर 8 इज कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वॉल्यूशन। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 इज, आप अगर किसी कस्टमर को बार बार परेशान कर रहे हो कॉल करके या किसी भी मीडियम के थ्रू कि वो आपके प्रोडक्ट पे, आपके प्रोडक्ट पर अच्छे रिव्यूज़ डाले और कस्टमर नहीं चाहता उस आपके प्रोडक्ट्स को कोई भी रिव्यू देना, तो वो आपको कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वॉल्यूशंस में आ जाएगा। वो कंप्लेन कर सकता है कि दिस सेलर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे रिव्यूज़ नहीं देना, तभी वो मुझसे रिव्यूज़ मांग रहा है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ना करें अमेजन पर। आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि आपको रिव्यू दे, अगर वो नहीं देता इट्स टोटली अप टू देम। नंबर 2, अगर आप किसी कस्टमर या किसी फेक कस्टमर के फेक रिव्यूज़ डलवाते हो तो वो कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी वॉल्यूशन में आ जाएगा। सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो। नंबर 9 इज अदर पॉलिसी वॉल्यूशन। अदर पॉलिसी वॉल्यूशंस में अमेजन की कोई भी पॉलिसीज आ सकती है। अगर आप उसे वॉयलेट करने की कोशिश करते हो तो वो आपका अदर पॉलिसी वॉल्यूशंस में आ जाएगा। मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ना करें। अमेजन की गाइडलाइन ज़रूर फॉलो करें जब आप अमेजन पर अपने अकाउंट को सेट कर रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, बिकॉज अमेजन अपनी पॉलिसीज़ को लेके, अपनी गाइडलाइंस को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड वो मेक श्योर करता है कि उसके कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इसलिए आपको भी ये चीज़ मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको अच्छे प्रोडक्ट्स ही आपकी तरफ से मिले। नंबर 3 इज दी शिपिंग परफॉर्मेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली शिपिंग परफॉर्मेंस आपकी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 इज दी लेट डिस्पैच रेट, नंबर 2 इज दी प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट एंड नंबर 3 इज दी वैलिड ट्रैकिंग रेट। सबसे पहले बात करते हैं लेट डिस्पैच रेट की। बेसिकली आपकी शिपिंग परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ सेलर फुलफिल्ड पर ही देखा जाता है, सेलर फुलफिल्ड या सेलर मर्चेंट पे ही देखा जाता है, जिसमें आप इसे सेल्फ शिप भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेट डिस्पैच रेट। बेसिकली लेट डिस्पैच रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलर्स के लिए, और ये 30 डेज़ के अंदर काउंट होता है या टोटल किया जाता है। विद इन 30 डेज इसको काउंट किया जाता है एंड मेक श्योर ये 2% से आपका कम ही हो। लेट डिस्पैच रेट का मतलब क्या होता है? लेट डिस्पैच रेट का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है एज अ सेलर, अगर आपको ऑर्डर्स रिसीव होते हैं और अगर आप उन ऑर्डर्स को लेट डिस्पैच कर रहे हो अपने वेयर हाउसेस से या किसी भी जगह से,
तो वो आपका लेट डिस्पैच रेट में काउंट हो जाएगा। अक्सर सेलर्स को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी लेट डिस्पैच रेट को मेंटेन कैसे करें। आप इसमें देख सकते हैं, लेट डिस्पैच रेट इज ऑल ऑर्डर्स विद अ शिप कंफर्मेशन दैट इज कंप्लीटेड आफ्टर द एक्सपेक्टेड शिप डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर ओवर बोथ अ 10 days और अ 30 days पीरियड, जो 30 और 10 days के पीरियड में देखा जाता है। LSR only applies to the seller fulfilled order. LSR सिर्फ seller fulfilled या self ship पर ही orders पर ही applicable होता है। It's important to confirm the shipment of orders by the expected ship date so that the customer can see the status of their shipped orders online. यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे अपनी शिपमेंट को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट आपका जो कस्टमर है वो देख पाए कि आपका उसका जो ऑर्डर है वो उसका स्टेटस क्या है। Orders that are shipped confirmed late may lead to increase the claims, negative feedback or the customer contacts and negatively impact customer experience. अगर आपकी तरफ से कोई भी ऑर्डर्स, कोई भी प्रोडक्ट्स लेट शिप हो रहे हैं किसी भी रीजंस की वजह से, चाहे वो रीजन कोई भी हो, तो वो उससे आपका नेगेटिव फीडबैक बढ़ जाएगा। आपका कस्टमर आपको नेगेटिव रेटिंग्स देगा और इस तरीके से आपको इश्यूज आएंगे, जिससे आपकी नेगेटिव फीडबैक रेट और ODR बढ़ सकता है। फॉर ऑर्डर शिप थ्रू Amazon Easy Ship, ship confirmation happens automatically when Amazon picks up the order. Our policy is that seller maintain an LSR which is under 2%. आपका जो LSR है वो 2% की अंडर ही होना चाहिए in order to sell on Amazon. और अगर इन केस आपका जो LSR है वो अबव 2% हो जाता है तो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है Amazon की तरफ से। सो मेक श्योर कि आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो टाइम पर आपका डिस्पैच हो, टाइम पर आपके शिप हो और टाइम पर ही आपके कस्टमर्स को मिले। इस पे एक सॉल्यूशन है जिसमें आप हैंडलिंग टाइम कंट्रोल कर सकते हो। लेट मी शो यू कि आप अपना हैंडलिंग टाइम कंट्रोल कैसे कर सकते हो Amazon पर। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर इन्वेंट्री एंड क्लिक ऑन मैनेज इन्वेंट्री। सो दिस इज माई इन्वेंट्री टैब। अपना आपको लीड डिस्पैच रेट कम करना है तो यहाँ पर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट चूज कर लो एंड क्लिक ऑन एडिट हैंडलिंग टाइम। यहाँ पर आप अपना हैंडलिंग टाइम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है सेलर्स के लिए। हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है दिस इज द टाइम इन विच यू विल बी एबल टू शिप द प्रोडक्ट आफ्टर यू गेट एन ऑर्डर। द डिफॉल्ट वैल्यू इज 1 or 2. यूज दिस फील्ड इफ योर हैंडलिंग टाइम इज ग्रेटर देन 2 business days. फॉर एग्जाम्पल आप हैंडलिंग टाइम तब कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल्स की कोई फेस्टिव सीजन्स हैं या आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट्स पे हैंडलिंग टाइम लगा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि विद इन 2 or 3 days और 4 days में आप अपनी इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो डिफ़ॉल्ट पे लाकर। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इस तरीके से आप अपना लेट डिस्पैच रेट कंट्रोल कर सकते हो। आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप इसको एप्लीकेबल करना चाहते हो तो आप हमसे एक पूरा कोर्स भी परचेज कर सकते हो, आप फ्री ट्रेनिंग्स ले सकते हो। आप हमारी वेबसाइट www.ecommerceguru.com पे जाकर हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हो। आप पूरा अमेज़न हमसे सीख सकते हो और कोई भी सर्विसेज हमारी हमसे ले सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को गाइस शेयर करो ताकि आप जैसे सभी सेलर्स इस इंफॉर्मेशन को ईजिली देख पाए और समझ पाए और आगे शेयर कर पाए। नंबर 2 इज दी प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट का मतलब होता है कि अगर कोई सेलर को ऑर्डर आया और उसने उन ऑर्डर्स में से कितने कैंसिल किए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 10 ऑर्डर आते हैं और 10 में से अगर एक सेलर कोई भी रीजंस की वजह से 5 ऑर्डर या 3 ऑर्डर कैंसिल कर देता है अपनी तरफ से, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट में आ जाएगा, जो आपका 2% के अंडर ही होना चाहिए, जो कि 30 days के पीरियड पे
टोटल किया जाता है। मतलब 30 दिन के अंदर आपको कितने ऑर्डर्स आए और उन 30 दिनों में आपने कितने ऑर्डर्स को अपनी तरफ से एज अ सेलर की तरफ से कैंसिल किया, तो वो आपका आ जाएगा प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट में। सो मेक श्योर कि जब आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं तो आप उसे फुलफिल करो, आप उस ऑर्डर को डिलीवर करो, आप उसे कैंसिल ना करो। नंबर 3 इज दी वैलिड ट्रैकिंग रेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैलिड ट्रैकिंग रेट का मतलब बेसिकली सेलर फुलफिल में होता है। वैलिड ट्रैकिंग रेट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेलर कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज, जो थर्ड पार्टी करियर सर्विसेज होती हैं, उसके थ्रू अपने ऑर्डर्स को शिप करवा रहा है, तो वहाँ पे उसे अमेजन को अपनी शिपमेंट की वैलिड आईडी देनी होती है जो कि एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, सो दैट कि आपकी शिपमेंट किस तरीके से एक कस्टमर के पास पहुंच रही है वो चीज़ देखी जाए, एंड दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट। The valid tracking rate is all shipment with a valid tracking number as a percentage of total shipment during a given 30-day time period. और जो वैलिड ट्रैकिंग रेट होती है वो सेलर फुलफिल ऑर्डर्स पर ही एप्लीकेबल होती है। इसमें यही कहा गया है कि 30 डेज में आपके पास कितने ऑर्डर्स आए और आपने उन टोटल ऑर्डर्स में से कितने टोटल शिप करे और उन टोटल शिपमेंट में से विद इन 30 डेज पीरियड आपकी कितनी जो वैलिड आईडी थी कितनी एक्यूरेट थी। Amazon customer depends on tracking numbers to find out where their orders are and when they can expect to receive. वैलिड ट्रैकिंग रेट के थ्रू, क्योंकि इसमें सेलर फुलफिलमेंट में, सेलर शिपमेंट में जब सेलर खुद से अपनी शिपमेंट करा रहा होता है तो यहाँ पर अमेजन को नहीं पता होता कि किस तरीके से उसकी शिपमेंट जा रही है, तो यहाँ पर इसीलिए आपको वैलिड ट्रैकिंग रेट अमेजन देता है ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपकी जो शिपमेंट है और अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाए कि वो अभी कहाँ पर पहुँचा है और उसे कब तक अपना प्रोडक्ट रिसीव होगा। और a VTR below 95% may result in the removal of your ability to sell seller fulfilled items. अगर आपकी जो VTR है वो 95% से कम हो जाती है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। सो मेक श्योर कि आपकी शिपिंग परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट हो, जिसमें आपका लेट डिस्पैच रेट, आपकी प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। आप इसमें कोई भी आप अपने ऑर्डर टाइम पर डिस्पैच कर रहे हो, आप अपने ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर रहे हो और आपकी जो वैलिड, अगर आप सेलर फुलफिल्ड को चूज़ कर रहे हो तो आपकी जो आईडी होनी चाहिए वैलिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सो दैट आपका कस्टमर आपको ट्रैक कर पाए और आपका अमेजन आपको ट्रैक कर पाए। सो आई होप गाइज दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बेसिकली आपका जो अमेजन अकाउंट हेल्थ होता है वो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर आप अमेजन पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, अमेजन पर ग्रो करना चाहते हो, अमेजन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो और ज़्यादा अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको अपना अकाउंट हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखना होगा। आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। इसके सिवा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और हाँ, आप मुझसे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी जुड़ सकते हैं। आप ई कॉमर्स गुरु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सभी जगह पर सर्च करके वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस समझ में आया हो और आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को एप्लीकेबल करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो Amazon sellers, welcome to the e-commerce group channel. In this video, we will talk about Step Dashboard program. This video is very important for all the Amazon sellers because if you are selling on Amazon, then knowing your performance metric is very important. Hi guys, my name is Manisha Singh, and if you didn't subscribe this channel till now, please subscribe the e-commerce group channel and hit the bell icon for more videos update. Also, we have made so many videos on the Amazon Seller Central account.
If you want to learn about Amazon, you can view all those videos. So basically in this video, we will talk about step dashboard. We got many questions from the sellers, like they really confused that what is step dashboard, and how can they track their performance, what are the performance metrics, what is their current level on the step dashboard, and how can we actually they evaluated on the Amazon Seller Central account. So I have all these answers, and in this video I will explain all the answer to your question. Plus, in the end of this video, I will explain you what is Premium Plus and what is Premium Pro levels. So if you really want to learn about the Premium Plus and the Premium Pro levels, then stay tuned till the end of this video. So let's get started. I'm going to tell you that all the Amazon sellers are evaluated at the start of every quarter based on their particular performance in the last quarter, and they have to move to a new level or continue at the same level. Also, all those Amazon sellers can start receiving the benefit after the evaluation is completed, like after the evaluation of your last quarter, right? And if you receive these benefits until the completion of the next evaluation. Okay, I mean you receive these benefits until the completion of the next evaluation. Let's say your quarter, let's say कि इस साल का क्वार्टर ले लेते हैं, आपका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा परफॉर्मेंस इवेल्यूशन पीरियड इज जनवरी 1 to 31 मार्च तक होगा, जनवरी फरवरी मार्च। और जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा वो, और जो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी आपका 3 महीने का हो गया, अप्रैल से आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट उसके बाद जो आपका सेकंड क्वार्टर आएगा वो आपका होगा अप्रैल से, अप्रैल मई जून, राइट। ये आपके 3 महीने का क्वार्टर हो गया, मतलब टोटल 90 पीरियड्स का देखा जाता है इसमें, जो आपका एक क्वार्टर होता है वो 90 पीरियड्स का देखा जाता है। यू कैन सी दैट यू हैव बीन इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस फ्रॉम अप्रैल 1 to जून 30 2022, ठीक है। अप्रैल से जून तक चल रहा है, अप्रैल मई जून। अब जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा वो जुलाई में होगा, राइट। सो इस तरीके से आफ्टर 90 मंथ्स आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इवैल्यूएट होती है, और उस बेसिस पे आपको जो बेंचमार्क मिल जाता है। मान लीजिए आपका क्वार्टर बहुत अच्छे से आपका हुआ है तो वो आपको एडवांस में डाल देगा। आपने आपके जो भी मेट्रिक्स है, टोटल कैंसिलेशन रेट, टोटल डिस्पैच रेट, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, ऑल दीज मेट्रिक्स आपने बहुत अच्छे से किया है, कुछ भी एकदम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस गए हो आप, तो आपका जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा और आप एडवांस या एडवांस लेवल पे चले जाओगे। Now let's talk about the, if you in ये जो बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस और प्रीमियम मेट्रिक्स हैं, ये जो आपको बेंचमार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। So of course this is the very important part of this video, because if you don't know the benefits, you will not be able to do the things what you can actually do on the Amazon Seller Central account, right? सो बेसिकली मेरा ये अकाउंट जो है वो अभी स्टैंडर्ड लेवल पे है, हमें इसे एडवांस और प्रीमियम लेवल पे लेके जाना है। सो उसके लिए हमें हमारे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, मेट्रिक्स के अकॉर्डिंग, और ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे मिलेंगे। सो बेसिकली एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एवरी क्वार्टर sellers will be eligible for the benefits which is corresponding the step level. And now let's see online and offline training through Seller University. ये आपको चारों में आपको मिलेगी, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम, चारों में आपको बेनिफिट मिलेगा। यू कैन go through the online and offline training from the Seller Universities of Amazon. ब्रांड रजिस्ट्री सर्विस आपको चारों में मिलेगा, बेसिक में भी, स्टैंडर्ड में भी, एडवांस में भी, प्रीमियम में भी। ऑटोमेटेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल, ये भी आपको सब में मिलेगा, बेसिकली बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम में भी। पेमेंट रिजर्व पीरियड मीन्स बेसिक में आपको 10 डेज लगते हैं, स्टैंडर्ड में आपको 7 डेज में आ जाती है, एडवांस में आपको 7 डेज में, और
प्रीमियम में जो आपकी पेमेंट रिसीव होगी वो आपको 3 डेज में हो जाएगी. सो आई थिंक प्रीमियम इज द बेस्ट वन, बिकॉज आपको इसमें 3 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव हो रही है. बाकी में बेसिक में काफ़ी 10 डेज लग रहे हैं आपको पेमेंट मिलने में, स्टैंडर्ड में 7 डेज में मिल रही है, एडवांस में 7 डेज में मिल रही है. वेट हैंडलिंग फीस वेयर, जो आपकी वेट हैंडलिंग फीस है वो अप टू 6 रुपीज़ हो जाएगी, और बेसिक में नहीं है कुछ भी ऐसा एडवांटेजेस. स्टैंडर्ड में अप टू 6 रुपीज़, एडवांस में 12 और प्रीमियम में अप टू 12. Now let's talk about the lightning deals viewer. Basically lightning deals fee is charged on the Amazon recommended and the seller selected ASINs which are added on the lightning deals. जो भी आपकी selected ASIN है, selected products हैं जो आपकी lightning deals के लिए added होते हैं, उस पर कुछ % आपको ऑफ मिलेगा. बेसिक में आपको नहीं मिल रहा है. स्टैंडर्ड में 10% ऑफ, एडवांस में 20% ऑफ एंड प्रीमियम में 20% ऑफ. सो प्रीमियम एंड एडवांस इज सेम. Account management help. Account management service are delivered by the experienced account managers who will help to identify the gaps and areas of your opportunity to grow the seller's business on the marketplace. You will get the account management benefit from the Amazon Seller Central account in the advance or the premium. एडवांस में भी ये है कि बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, आपका कुछ क्राइटेरिया देखा जाएगा, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट अगर आता होगा उस क्राइटेरिया में, सो यू विल गेट द अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस. एंड प्रीमियम में तो गारंटेड मिलेगा ही, कोई क्राइटेरिया नहीं है. इफ़ यू एंटर्ड इन टू द प्रीमियम बेंचमार्क, तो यू विल डेफिनेटली गेट द अकाउंट मैनेजमेंट फ्रॉम द Amazon Seller Central like services. Free service provide the network credits. So basically some SPNs के जो SPNs होते हैं, service provide network होते हैं. You can connect the sellers with the Amazon inbuilt third party service providers who help the sellers with various service like the cataloging, imaging and so on. So you will, आपको जो free A+ cataloging मिलेगी आपको, free service provider network credits मिलेंगे आपको. बेसिक और एडवांस में आपको, ये स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिल रहा है, पर आपको प्रीमियम और एडवांस में आपको मिल रहा है. आपको 3500 का ये वॉट, और इसमें 35, ये सेम है आपका, ऐसा कुछ नहीं है. फ्री A+ कैटलॉगिंग फॉर योर ASINs. आप अपनी जो ASINs की फ्री A+ कैटलॉगिंग करा सकते हैं. फॉर 30 ASIN आपको मिलेगा एडवांस में, और प्रीमियम में आपको मिल रही है फॉर 30 ASINs. सेम ही आपको मिल रहा है. कंफर्म इन्विटेशन फॉर द Amazon Seller Connect इवेंट. सो Amazon Seller Connect इवेंट कोई होता है Amazon पे, सो वो आपको स्टैंडर्ड और आपको एडवांस और प्रीमियम में मिलेगा. लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस वेवियर. सो बेसिकली अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो FBA सेंटर्स में है, तो उस पर कुछ चार्जेस लगते हैं. अगर आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट्स को फुलफिलमेंट सेंटर में अपने भिजवाते हो और वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक है वहाँ पे, तो डेफिनेटली Amazon उस पर चार्ज करता है. बट अगर आपका जो अकाउंट वो एडवांस और प्रीमियम में आता है, आपका अकाउंट एडवांस और प्रीमियम में आता है, तो आपको उस पर कुछ % का डिस्काउंट मिलेगा. लाइक इस पे 20% ऑफ मिलेगा सिर्फ प्रीमियम में, एडवांस में आपको नहीं मिलेगा. क्या प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट. ऑफ कोर्स आपको Amazon की तरफ से गेट 24/7 एक्सपीडिएटेड सपोर्ट फॉर योर अर्जेंट इश्यूज बाय द ईमेल्स. डेफिनेटली प्रीमियम में आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा 24/7. आप कभी भी Amazon से कोई भी सपोर्ट ले सकते हो प्रायोरिटी बेसिस पे. So these all are the benefits you will get according to your level. So definitely प्रीमियम में सबसे बेस्ट बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं. So आपको अगर आपका अकाउंट बेसिक, स्टैंडर्ड या किसी में भी है, so make sure आप ट्राई करो कि आप अपने हर चीज़ को, अकाउंट को इस तरीके से मैनेज करो कि आप उसे प्रीमियम में लेवल में ला सकें. Now, so I hope now you know what is Step Dashboard program. Now let me tell you, there is 2 more thing, Premium Plus and Premium Pro. So basically if you have a question, then can you be a part of this? So basically those Amazon sellers who qualify for the premium level,
कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स, अगर आप 3 क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई प्रीमियम लेवल तक पहुंच जाते हो और मेंटेन करके रखते हो दिस वन, तो आपको ये जो एंड देन यू हैव अ नेट सेल ऑफ मोर देन 2 crore in the last 12 months are considered for participation in the Premium Pro and the Premium Plus. So make sure, please note, अगर आपको Premium Pro और Premium Plus में जाना है, so आपकी जो नेट सेल्स होनी चाहिए वो 2 करोड़ के आसपास होनी चाहिए पुराने लास्ट 12 मंथ्स में, और आपकी जो आप 3 क्वार्टर्स तक आपने अपना जो प्रीमियम लेवल है वो मेंटेन करके रखा है. ओके And those so if those sellers who are eligible will go through an evaluation process, and the result of the evaluation will be communicated to the sellers after the completion of the evaluation process. So basically on the Amazon, it is a very limited capacity in the Premium Plus and the Premium Pro levels, and seller will be added to the queue, and they will enter these levels based on the availability of the capacity. All the sellers who successfully pass through the evaluation process qualifies for the benefit of Premium Plus or Premium Pro levels, and all the details of the benefits will be shared with the qualifying sellers. And once the sellers qualifies for the Premium Pro and the Premium Plus thing, then Amazon will provide the criteria so that they can qualifying the sellers to continue to remain at this level. Also, one more thing, if a Premium Pro or Premium Plus sellers fails to meet these required criteria of performance at these levels, then the seller will be moved out to these level and back into the another step levels commensurate with the performance metrics of the seller. So I hope now you know what is Amazon, what is Amazon Step Dashboard program, and what is benchmark, what are the benefits you will get, how your performance will be calculated, what is your evaluation period, and what is Premium Plus and Premium Pro. So maintaining your Amazon account health is very, very important. Maintaining all these late dispatch rate, total cancellation rate, all these things is very, very important, so that your level will be increased after every quarter. So that's all guys for today's video. I hope you enjoyed this video. If you really understand this video, please like, share and comment the video. Please share this video with your friends and with your known people, so that they can also understand what is Step Dashboard. Also, one more thing, if you are selling on Amazon Seller Central account and you have you need some advice, some expert advice, so you can contact us on the given number. Also, if you want to learn Amazon for your future preferences, you can also take our training courses. You can visit our website www.ecommercegroup.com. You can contact us on the given number. Even you can follow us on all the social media channels. We are available on all the social media platforms, Facebook, Instagram, or LinkedIn. Also, you can join us on the Instagram channel, follow us on the Instagram channels, and because we post so many things daily on the Instagram channels, you can go there and understand and get the knowledge of the other things also. So thank you so much guys for watching this video. Thank you so much. Bye bye. Hello Amazon sellers, welcome to the e-commerce group channel. In this video, we will talk about Step Dashboard program. This video is very important for all the Amazon sellers, because if you are selling on Amazon, then knowing your performance metric is very important. Hi guys, my name is Manisha Singh, and if you didn't subscribe this channel till now, please subscribe the e-commerce group channel and hit the bell icon for more videos update. Also, we have made so many videos on the Amazon Seller Central account. If you want to learn about Amazon, you can view all those videos. So basically in this video, we will talk about Step Dashboard. We got many questions from the sellers, like they really confused that what is Step Dashboard, and how can they track their performance, what are the performance metrics,
what is their current level on the step dashboard, and how can we actually they evaluate it on the Amazon Seller Central account. So I have all these answers. And in this video I will explain all the answer to your question. Plus, in the end of this video, I will explain you what is Premium Plus and what is Premium Pro levels. So if you really want to learn about the Premium Plus and the Premium Pro levels, then stay tuned till the end of this video. So let's get started. First of all, what is Amazon Step Program? Before knowing the Step program, let's see how can you view your track performance, or how can you track your performance on the Amazon Seller Central account. So basically, you can view your performance on the Step dashboard under the performance tab in the Seller Central account. So this is your Amazon Seller Central account and this is your performance tab. Drop down menu, you can click on Step Your Growth Plan, and this is your Step dashboard. You can view all the things. You can track all your performance from here. So first of all, let's talk about what is Amazon Step. Basically, Amazon Step is a kind of performance based benefit program which is designed to help all the Amazon sellers so that they can grow their or so that they can increase their growth on the Amazon. Step simplifies the seller's experience by actually providing the customized suggested actions so that they can improve their key customer experience metrics, and also they can unlock the benefit across the multiple levels like the basic, standard, advanced, premium, and many more. So let me show you what are those benefits. So this is the basic, standard, advanced, and premium. These benefits include the online and offline training, waiver in weight handling fees, lightning deal fees, and faster disbursement cycles, priority selling partner support, free world class account management, and using customized suggested action. Actually, Step enables the sellers to improve their performance on key seller controllable customer metrics like total cancellation rate, total dispatch rate, seller controllable return rate, out of stock rate, prime listing customer views, regional in stocks, and net sales in So basically, seller's performance will be evaluated on the predefined seller actionable performance metrics such as I already told you, total cancellation rate, total dispatch rate, and all these metrics. So first, let's talk about the total cancellation rate. So basically, total cancellation rate is all seller cancelled and auto cancelled orders of as a percentage of total orders, irrespective of the delivery channels. Like you can choose, it doesn't matter what your channel is. It can be easy ship, self ship, or FBA or Sellerflex, any. So basically, it totally depends on your total cancellation rate. In a very simplified manner, it means that you can see total cancellation rate is all sellers cancelled orders as a percentage of total orders during a given time period. This metric includes all order cancellation initiated by the sellers, or when an order is cancelled automatically by Amazon because the seller has not shipped confirmed the order within 24 hours of the estimated ship date, with the exception of those that are requested by the customer using the order cancellation options in their Amazon account. Pending orders that are cancelled by the customer directly on the Amazons are not included. So basically, total cancellation rate means जो भी orders आपके पास आए हैं उसमें से आपने कितने orders खुद से cancel किए हैं. This is the very simplified manner I told you. जितने भी आप फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास पूरे मंथ में 50 ऑर्डर्स आते हैं और आप उसमें से 10 ऑर्डर अपनी तरफ से, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है या मे बी कुछ भी रीज़न हो सकता है,
आप उसे कैंसिल करते हो, सो वो आपके टोटल कैंसिलेशन रेट में काउंट होगा। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? नंबर ऑफ सेलर्स कैंसिल ऑर्डर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स अक्रॉस ऑल डिलीवरी चैनल्स। डजंट मैटर कि आपका डिलीवरी चैनल कौन सा है, वेदर इट कैन बी इजी शिप, सेल्फ शिप्स, FBA, seller flex, it totally depends your cancellation rate. Now let's talk about the total dispatch rate. So basically you can see that basic में total cancellation rate आपका 1%, 1.00% होना चाहिए, स्टैंडर्ड में 0.25% to 1%, एडवांस में बिलो 0.25% एंड प्रीमियम में बिलो 0.25% आपका कैंसिलेशन रेट होना चाहिए। इन केस इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर मान लीजिए अभी जिस अकाउंट पे मैं आपको दिखा रही हूँ उसका करंट लेवल स्टैंडर्ड है, इन केस अगर वो एडवांस में पहुँच जाता है और अगर उसका जो कैंसिलेशन रेट है वो 0.25% से ज़्यादा हो जाता है तो वापस वो स्टैंडर्ड में आ जाएगा, और अगर उसका एकदम परफेक्ट हर चीज़ चलेगी तो वो एडवांस और प्रीमियम में भी जा सकता है। Now let's talk about the total dispatch rate. So basically, what is total dispatch rate? Basically, total dispatch rate is all orders that are ship confirmed, which is dispatched after the expected ship date as a percentage of total orders, irrespective of the, doesn't matter what is your delivery channel. Means total dispatch rate, the total dispatch rate includes all orders that are shipped confirmed dispatched after the ship date has a as a percentage total orders over a specific time period. It applies to orders fulfilled across all the delivery channels, and it is important to confirm the shipment of orders by the expected ship date so that the customer can see the status of their shipped orders online. Shipment of orders that are confirmed late may lead to increased claims, negative feedback, or customer contacts and negatively impact customer experience. So it is very important. इसकी कैलकुलेशन होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स IDs, लेट डिस्पैच एंड द टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स। मीन्स कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आए उसमें से आपने कितने ऑर्डर्स को, कितने आइटम्स को लेट डिस्पैच किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा जाता है जब आप अमेजन पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, सो अपनी लेट डिस्पैच रेट को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसका एक वे होता है कि आप लेट डिस्पैच रेट को कैसे मेंटेन कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू नो, go to the Instagram or the Facebook, DM us or ask us on the comment section. We will reply you, or just DM us, we will reply you. So you have to maintain your total dispatch rate on the Amazon Seller Central account. It should be above 2.0% in basic, 0.5% to 2.0 in standard, below 0.5% in advance, or below 0.5% in premium. Now let's talk about the seller controllable return rate. So what is seller controllable return rate? Basically, seller controllable return rate is all orders which were returned by the customers or refunded to the customers due to seller controllable reasons as a percentage of total fulfilled orders. Seller controllable returns include the returns and refunds due to reasons such as the customers receiving, can be the reason of defective or the damaged item or the damaged product, customer facing some sizing issue or some fitting issue, or in case of, some customer complaints about quality or, purity about your products. As product which is being not as it was described on the product retail page. So it is very, very important to control your SCRR. One more important thing I would like to explain you is that CRR is based on the overall category threshold and orders distribution of a sellers among the categories, and out of stock is based on the overall categories threshold and category wise share of the customer views. So please remember this information when you are selling on the Amazon Seller Central account.
सो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेफर्स टू द ऑर्डर्स दैट वर रिटर्न बाय द कस्टमर और रिफंडेड बाय द Amazon ओइंग टू प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज, डिफेक्टिव और डैमेज है, साइज फिटिंग इशू है, फिटिंग्स है, क्वालिटी प्रोडक्ट या प्योरिटी में प्रॉब्लम है, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज कैन ऑल्सो बी द रीजन. Product returns due to product delivery handled by Amazon. Amazon customer change of mind are not taken into the account while calculating seller controllable return rate. So how is SCRR is calculated? Basically, SCRR is calculated in percentage and in the manner identified below. Number of orders returned or refunded by Amazon for non-returnable items owing to product related issues, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट ऑर्डर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स हैं वो शिफ्ट हुए हैं डिवाइड में आपके जो ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं, और वो किसी भी रीजंस की वजह से हो सकते हैं, डजंट मैटर. सो आपका उससे सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट निकल के आ जाता है. यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर. लेट्स से एग्जांपल आपने 100 ऑर्डर शिफ्ट करे, ठीक है, उसमें से आपके 10 ऑर्डर वापस आ जाते हैं, तो आपका जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न होगा वो आपका 10% चला जाएगा. सो मेक श्योर व्हेन यू आर सेंडिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon और टू द Amazon कस्टमर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द क्वालिटी, टू चेक इफ इट इज डैमेज्ड और डिफेक्टिव और नॉट, or check all these things when before sending your products to the, if you are sending your products to the through the FBA, so you have to, so before sending your products to the fulfillment center you have to check all these things, right? So maintaining your seller controllable return rate is also very very important. above 12% बेसिक में, स्टैंडर्ड में आपका 6 to 12% से, एडवांस में बिलो 6.0 और प्रीमियम में बिलो 6.0. now let's talk about the out of stock rate. Now what is out of stock rate? So basically out of stock rate is the number of customer views where you were out of stock as a select of an ASIN from your catalog as a percentage of your as a percentage of total customer views on the same select set of ASIN. The select set of ASINs here refers only the ASINs in your catalog where you have won buy box 30% and have sold more than 5 units in the last 15 days. इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है? नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज ऑन विच योर प्रोडक्ट्स वाज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज ऑन योर प्रोडक्ट्स. क्लिक हियर टू व्यू द मेट्रिक ऑफ द स्टेप डैशबोर्ड. सो बेसिकली आपने मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज ऑन योर प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसी टोटल कस्टमर ने 100,000 लोगों ने उसे देखा है, और नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज ऑन विच योर प्रोडक्ट वाज आउट ऑफ स्टॉक 100, और उसमें से 100 जो है आपके उन्होंने देखा है जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो आपका जो आउट ऑफ स्टॉक का परसेंटेज निकलेगा वो 10% होगा. अगर आपके 1000 लोगों ने देखा है उसमें से आउट ऑफ स्टॉक वाले 100 हैं, तो उसमें से 10% आपका आउट ऑफ स्टॉक रिटर्न रेट, आउट ऑफ स्टॉक रेट आ जाएगा. सो यू हैव टू check your these things when you are sending or selling your products on the Amazon Seller Central account. It is very very important. Now let's talk about the prime listing customer views. Now what is prime listing customer views? So basically prime listing customer views percentage refers to the number of customers views where you have prime offering as a percentage of total customer views on your product. Let me tell you the example. For example, if you are a seller and you has if a seller has customer views of 2000 on your prime offering products against total customer views of 10,000 on all the listing, then the prime listing customer view is percentage of 20%. मीन्स कि अगर आपके 10,000 लोगों ने लिस्टिंग देखी है, उसमें से आपकी जो प्राइम लिस्टिंग है वो 2,000 लोगों ने देखी है, तो जो आपकी जो प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज हो जाएगी वो 20% हो जाएगी. नाउ ऑल्सो देयर आर सम tips I can provide you for your improve your prime listing customer views. Number 1, you can enroll your product on the FBA.
If you are enrolling your product to the FBA, then replicate your inventory in the most of the fulfillment centers. नंबर 2, इफ यू आर एन easy ship seller, मान लीजिए आप easy ship seller हैं, then you can enroll your product on the seller fulfilled prime. You can also one more thing, if you are a self ship seller, you can enroll your products on the local shop prime program. If you are a prime eligible seller, and you should prioritize your high demand ASINs while enrolling for any of the above what I told you in this video, right? So you have to maintain all these things for maintaining your prime listing customer views. Now let's talk about your regional in stock. What is regional in stock basically? So basically, regional in stock percentage refers to the number of buy box winning customer views coming from the cluster where you have to where you have inventory or have replicated your inventory as a percentage of total buy box winning customer views on your selections. For example, that if a seller is replicated only in Delhi and has won buy box on a product, then customer views on the buy box winning product is thousands, out of which customer view coming from Delhi on that product is around 3500, then regional in stock is around is 35%. आपकी जो टोटल बाय बॉक्स विनिंग कस्टमर की जो व्यू है, जो लोगों ने देखा है, वो हो गए आपके 10,000, और जो आपकी नंबर ऑफ बाय बॉक्स विनिंग कस्टमर्स व्यूज हैं वो आपकी हो गई 3500. सो आपकी रीजनल इन स्टॉक कितनी होगी? 35%. I can also give you some tips to improve your regional in stock. So if you are a FBA sellers, you should replicate your inventory in the maximum clusters, and you should know your demand using some tools and replicate your inventory in high demand regions. Also, you can register for the Go Local program to replicate your inventory close to your customers, right? Now let's talk about the net sales in rupees or in units. So basically, net sale units represent the number of products which is sold to the customers, and this excludes the returns and the cancelled products. How? Let me tell you. So this is a net sales volume and net sales unit. Net sale volume is the total value of products provided to customers on Amazon.in at the price listed on products detail page during the specified time period. Sale volume, shipping, gift wrap, returns, promotion discount. So net sales unit represent the number of products sold to the customer during the specified time period, and this exclude the return or the cancellation product. ये आपका return और cancellation products को नहीं मानेगा, ठीक है? कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से, प्रोडक्ट प्राइस मान लीजिए आपका 3500 है, क्वांटिटी आपकी 100 है, शिपिंग चार्जेस जो है वो 50 रुपये है, गिफ्ट रैप अगर आप कोई गिफ्ट वाला कस्टमर है तो 25 रुपीज़ हो गए, रिटर्न्स आपकी नहीं आए हैं, प्रमोशन डिस्काउंट 200 का है, तो आपका सेल्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3,37,500. तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 3,37,500. So I hope now you know all these metrics. So basically, hello everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the e-commerce Guru channel. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉइस ऑफ द कस्टमर के बारे में. अगर आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो या फिर Amazon पर अकाउंट को मैनेज करते हो तो यू मस्ट हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ स्टेटस: एक्सीलेंट, गुड, पुअर, फेयर, वेरी पुअर, एक्सेट्रा. बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आखिर इन स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, Amazon ये स्टेटस आपको दे क्यों रहा है, और आपके कस्टमर्स और बायर्स एक्चुअली हैप्पी हैं आपके प्रोडक्ट्स के साथ या नहीं, जितने ऑर्डर्स आपने सेल करे उसमें से जितने रिटर्न्स आए हैं उसका रीज़न क्या था,
आपकी लिस्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आपकी ऑर्डर्स रिटर्न और रिफंड आ रहे हैं. What is the problems or issues on Amazon? So in this video we will talk about the voice of the customer. Before starting this, please subscribe e-commerce guru channel and hit the bell icon for more videos updates. Also, if you need any advice for your online business, please contact Tech2Globe and Services for Amazon. And for any e-commerce services and for digital marketing services, contact SEO Tops. Or if you want to learn e-commerce, Google PPC, Amazon PPC, digital marketing from us, then you can simply go to our website www.ecommerceguru.com or contact us on the given number on the screen. So let's get started. Now, first talk about voice of the customer. Voice of the customer का काम होता है to help the Amazon sellers to understand their customers' feedbacks on their products. अगर आप एक Amazon seller हैं, तो आप voice of the customer को use कर सकते हैं to review your customer comments on the seller controllable returns. Also, you can identify the product related issues. Also, you can take action to resolve them. So, voice of the customer dashboard is very important for the Amazon sellers. तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो सब भी जान पाए वॉइस ऑफ द कस्टमर के बारे में. अब हम बात करते हैं सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स के बारे में. दरअसल सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स रेफर टू द ऑर्डर्स दैट वर रिटर्न बाय द कस्टमर्स और बायर्स or were refunded by the Amazon owing to product related issues such as if your customer received a defective or damaged product, if your customer faced size or any fitting issues of your product. For example, if you are selling some t-shirt or kurtis on Amazon or your customer is facing the size or the fitting issues on, so they will write the comment. Number 3, quality of the products, it's not as per their customers' expectations. Number 4, inaccurate and incomplete information is provided on the product detail page. So, seller controllable return refer करता है इन सारी product related issues को. So, I hope this is clear to everyone. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं SCRS के बारे में. दरअसल SCRS सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न स्टेटस होता है जो ब्रेक डाउन करता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न स्टेटस को. सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न स्टेटस हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ योर लिस्टिंग्स आर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स रिलेटिव टू दैट ऑफ सिमिलर लिस्टिंग इन दी कैटेगरी. सेम लिस्टिंग जो कैटेगरी में है वो उस पर कैसे परफॉर्म कर रही है. और बेसिकली ये लिस्टिंग फॉलोइंग टाइप से कैटेगराइज की जाती है लाइक एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर और वेरी पुअर. और ये नंबर ऑफ लिस्टिंग्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज कैटेगरीज जिसे हम सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न स्टेटस ब्रेकडाउन सेक्शन में देखते हैं. सो अब देख लेते हैं कि जब एक सेलर को ये स्टेटस मिलता है तो उसका क्या मीनिंग होता है. नंबर 1, एक्सीलेंट. एक्सीलेंट स्टेटस जब एक सेलर को मिलता है तो वो ग्रीन कलर में होता है, उसे ग्रीन कलर से इंडिकेट किया जाता है. इसका मतलब होता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स ऑन योर लिस्टिंग्स आर सिग्निफिकेंटली लेसर देन सिमिलर लिस्टिंग. मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको आपका जो काम चल रहा है Amazon पे वो काफी अच्छा चल रहा है. नंबर 2, गुड. लाइट ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट किया जाता है. इसका मतलब होता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स ऑन योर लिस्टिंग्स आर एज वेल एज और लेसर देन सिमिलर लिस्टिंग्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नंबर 3, फेयर. येलो कलर से इसको इंडिकेट किया जाता है. इसमें सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स ऑन योर लिस्टिंग्स आर कंपेरेबल. कंपेरेबल वर्ड प्लीज नोट, कंपेरेबल आ गया है टू दैट ऑन अ सिमिलर लिस्टिंग्स. नंबर 4, पुअर. पुअर आपको मिला है, आपको अब जो आपका स्टेटस आ गया है वो पुअर और उसे ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया जा रहा है.
इसका मतलब होता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स ऑन योर लिस्टिंग्स आर हायर। कंपेरेबल था हमारा फेयर में और अब आ गया है हमारे पास हायर देन दी ऑन दी सिमिलर लिस्टिंग्स एंड योर लिस्टिंग मे बी एट द रिस्क ऑफ दी क्लोजर। मतलब आपकी जो लिस्टिंग है अमेजन पे वो रिस्क में है, मीन्स उसमें कुछ चीजें ऐसी आपने डाल रखी है, उसमें कुछ चीजें ऐसी मेंशन है जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रही है। नंबर 5 वेरी पुअर, इसे अमेजन रेस्ट से इंडिकेट करता है। इसका मीनिंग होता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स ऑन योर लिस्टिंग आर सिग्निफिकेंटली higher than that on similar listing and your listings may be at a risk of closure or may already have been closed। means इसमें या तो क्लोज होने वाली है, क्लोजर पे है, या फिर ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। मतलब आपकी इतनी ज्यादा बैड परफॉर्मेंस, इतनी ज्यादा बेकार लिस्टिंग होगी जिस वजह से ये आपको वेरी पुअर स्टेटस मिला है। और जिन भी सेलर को पुअर और वेरी पुअर स्टेटस मिलता है या मिला है तो प्लीज आई रिकमेंड यू टू रिव्यूइंग ऑल योर प्रोडक्ट्स विद पुअर एंड वेरी पुअर स्टेटस टू अंडरस्टैंड एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिस्टिंग लेवल्स रिटर्न डिटेल्स के बारे में। अब जान लेते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट योर सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। आप अपने SCRR को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली SCRR is equal to number of orders returns or refunded due to the product related issues divided में total shipped orders। means आपने जितने भी अभी तक टोटल शिप ऑर्डर्स हुए हैं, जितने भी ऑर्डर अभी तक शिफ्ट हुए हैं उसमें से कितने ऑर्डर्स रिफंड और रिटर्न हुए हैं ड्यू टू दी प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज, उससे हमारा SCRR परसेंटेज में निकल कर आता है। एंड SCRR इज कैलकुलेटेड फॉर द 30 days पीरियड बिफोर द डेट व्हेन देयर वाज ईदर एन ऑर्डर और अ रिटर्न रिफंड ऑन योर प्रोडक्ट। ऑल्सो SCRR इज अवेलेबल ऑन ओनली ऑन द लिस्टिंग्स दैट हैव अ रिसेंट सेल। उन्हीं पे अवेलेबल होता है जिसकी अभी अभी रिसेंटली सेल हुई है विद इन 30 days। 30 days में ही कैलकुलेट किया जाता है। एंड इफ अ लिस्टिंग इज न्यू और इफ देयर हैव बीन नो रिसेंट सेल्स देन यू विल नॉट सी एनी SRR और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटस ऑन द वॉइस ऑफ द कस्टमर डैशबोर्ड। or issues related to the product such as issues with the delivery, return due to the change of mind, etc. will not be taken into the account to calculate your SCRR. So I hope this is clear to everyone. Okay guys, now you know what are the problems or issues sellers are facing on the Amazon Seller Central account. So let's see on the Amazon Seller Central account. Okay guys, so now I'm going to show you live example on the Amazon Seller Central account, like how can you see your voice of the customer status or what are the actions you can take. Okay, so first of all you have to log in your Amazon Seller Central account and go to the performance tab and drop down menu go to the voice of the customer tab. So this is our voice of the customer page, and on the voice of the customer page we you can see these are the status, seller controllable return status. Okay, breakdown: very poor red in color, poor orange in color, fair yellow in color, good green, light green in color, and excellent green in color. Now let's see now let's take some examples. Let's say this example, इस सेलर का 33.3% सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट है, टोटल ऑर्डर 6 है और टोटल टॉप रिटर्न रीजन क्या मिला है इसको, डिफेक्टिव आइटम, मतलब उनका आइटम डिफेक्टिव हो सकता है, 50% है ये। सो वेरी पुअर स्टेटस इसको मिला है, मतलब बहुत ही खराब स्टेटस उनको मिला है। लेट्स सी इन डिटेल्स। नाउ यू कैन सी यहाँ पे लिखा है
दिस सेलर हैव टू टेक एन एक्शन, एक्शन रिक्वायर्ड लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट इज कंसिडरेबली हायर, मैंने जो वेरी पुअर स्टेटस होता है तो हायर होता है, राइट, हायर देन दी कंपेरेबल लिस्टिंग। रिव्यू योर कस्टमर फीडबैक बिलो एंड टेक एक्शन टू इम्प्रूव दिस प्रोडक्ट लिस्टिंग। मतलब अगर आपको इस तरीके से वेरी पुअर स्टेटस अगर मिला है और एक्शन लेने के लिए बोला है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपको क्या फीडबैक मिला है जिसपे आपको एक्शन लेना है। ओके, सो दीज टॉप रिपोर्टेड कस्टमर इशू, इस इशू की वजह से Amazon पर आपको वेरी पुअर स्टेटस मिला हुआ है। Defective item, because your item is defective. Consider removing or disposing of any inventory in fulfillment center. Also, before sending any more inventory to the fulfillment center, review the customer feedback and resolve any reported details, missing parts or accessories. Make sure that your product page accurately shows which parts or accessories are included and that all items mentioned are included in the package with the product. दो reasons हैं इसमें, आपका आइटम डिफेक्टिव है और आपकी आइटम्स, आपका जो प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स हैं वो कुछ मिसिंग है। सो ये इशू आपके रेज हुए हैं जिसमें Amazon ने आपको ये रिकमेंड दिया है। सो यू हैव टू फॉलो दिस रिकमेंडेशन। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपना जो आइटम है वो हटाना पड़ेगा और जो करेक्ट आइटम है उसे डालना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक एक्सीलेंट वन। ओके, एक्सीलेंट वन में ये Amazon का एक इसमें एक ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स एक है जिसमें से एक भी कोई रिटर्न नहीं आया है, हम इसको एक्सीलेंट में काउंट कर रहे हैं। इसका रीजन देखते हैं। एक्सीलेंट, Amazon ने जो आपको स्टेटस दिया है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, दिस ऑफर इज परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंटली बेटर देन सिमिलर ऑफर्स। Want to keep ahead? You can review your customer feedback below and take action to further improve this product or listing. So excellent मिला है, so कोई भी इस तरीके से फीडबैक नहीं है, it means this thing is going good. Let's take another example. We'll take this one, good. Okay, another example is good. Keep it up. This offer is performing as well as or better than similar offers, which is going good. सेलर कंट्रोलेबल, आपके टोटल ऑर्डर्स 18 है, सेलर कंट्रोलेबल रेट जो आपको मिला है 1 है और सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट जो है वो 5.56% है। गुड है, एक्सीलेंट नहीं है, वेरी गुड नहीं है, ये गुड है। तो हम इसका फिर भी रीजन देख लेते हैं नीचे। इसमें आपको 3 चीज मिली है, 3 इश्यूज हैं। नंबर 1 इज परफॉर्मेंस और द क्वालिटी इज नॉट एडिक्वेट। Make sure your product page is accurately represent the features of your products. Clearly describe details about the product's materials, quality, capacity, and the limitation. So when you are creating the listing of your products, you have to clearly describe the details of your products about the material, quality, capacity, and the limitation according to this product. Another one is एक और मिला है defective item. Consider removing or disposing of any inventory in the fulfillment center before sending any more inventory to the fulfillment center. Review the customer feedback and resolve any reported defective. Okay, and wrong item was sent. Make sure you pack the correct item as displayed on your product page. समटाइम्स ऐसा भी होता है जो प्रोडक्ट पेज पे होता है आपका आइटम वो नहीं पैक होता, वो कस्टमर को नहीं मिलता, कई बार गलत मिल जाता है। तो इसमें यहाँ पे Amazon आपको इस तरीके का स्टेटस देने लगता है। ऑल्दो दिस इज गुड बट यू हैव टू इम्प्रूव मोर। अगर आपकी गुड में आपका गुड स्टेटस है, आपको एक्सीलेंट करना है। सो गाइज, दीज ऑल आर द स्टेटस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Also, one more important thing, guys. If you think your offer has been closed or you have already taken action to address the problems identified in the customer's feedback,
then you can relist your item, your product without contacting to the Amazon. It's very important. Also, you can use this option if you don't think the customer feedback on the voice of the customer dashboard indicates any systematic issues with your product listings. So you have to addressing the issues that cause the negative customer experience can actually help you to avoid the closure of your offer. And one more important thing, if you believe that your customer feedback on the voice of the customer dashboard, which led to the closure of your product, is inaccurate or false, अगर आपको लगता है कि जो आपके कस्टमर का फीडबैक है वॉइस ऑफ द कस्टमर डैशबोर्ड पे वो ठीक नहीं है, inaccurate है, false है, then you can dispute the closure and relist your item without contacting to the Amazon. So this is very important tip for you. Also, you will need to indicate the reason you are disputing the closure. For example, the customer misunderstanding, delivery issues, fraudulent comments, before listing your products on the Amazon. So that's all, guys. If you find this video very informative for you, then please share this video as much as you can. Also, if you need any advice or any help, then you can contact us on the given number and on the email ID. Thank you so much for watching this video till the end. Bye bye, guys. Hello, Amazon sellers. If you are a customer and when you see these two products in the search result, which product are you likely to click on? The first product or the second one? I'm sure the second one. Why? Because of the badge. So here is a question. How can you see, how can you earn these Amazon badges? The answer is there are variety of independent factors working together to earn a badge. It can be optimized content, it can be effective Amazon advertising strategies, and a high sales volume. So in this video, we will talk about what are the different Amazon badges and how to earn them. So before starting this video, please subscribe the channel and hit the bell icon for more videos update. अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप Amazon पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और इस प्रोसेस में किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हेल्प आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही अगर आप Amazon ही पूरा सीखना चाहते हो, Amazon की बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हो, Amazon FBA, Amazon PPC, Amazon लिस्टिंग, Amazon डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और मैनी अदर्स, तो आप www.ecommerceguru.com पे जाके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी कोर्सेज अवेलेबल है, आप अपने मुताबिक कोई भी कोर्स चुन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So what are the different types of badges? Number 1 is the Amazon bestseller badges. Number 2 is the Amazon choice badges. Number 3 is the Amazon new release badge. Number 4 is Amazon climate pledge friendly badge. And number 5 is the Amazon Prime badge. Also, we will talk about the limited time deal or the deal of the day badge, plus extra savings, coupons and discounts. And in the end, we will discuss how to earn them. Right? Now, let's move on to the first one is the Amazon bestseller badge. So basically, this is a well-known orange badge is given to the top of the 100 bestsellers, right? Like this one, huh? So this one is the orange badge which is given to the top 100 bestsellers in any particular category and subcategory, and it serves as a strong visual indicator that supports a customer trust in your product on the category pages and Amazon product detail pages. Plus, the bestsellers are updated hourly slowly based on the sales data. And it is crucial to consistently sell more products. It also means that you have 24 opportunities each day to both earn and lose the badge.
Your eligibility for the badge is unaffected by the product and seller reviews, and it's quite feasible to obtain the badge without being aware of it. So, this is about the Amazon bestseller badge. Now, how can you earn the Amazon bestseller badge? So basically, to earn the Amazon bestseller badge, you will need to improve your organic sales and review your pricing strategies every time. So you need to improve your organic sales plus your pricing strategies, right? Minimum price, maximum price. Also, you need to create a perfect product listing. Sometimes we call that SEO, product category relevancy, product details, in which the images, video quality, and other things are also there. To make your product listing easier, you can try using Seller App's Amazon Listing Quality tool for better optimization. And this tool will help you with the quality of your listing. Plus, on the other hand, you should also calculate the effectiveness of your marketing efforts like your PPC campaigns, right? This is one of the most important thing. And also you will need to boost your conversation rate while maintaining a strong sales history. And there are few other ways to maintain the consistent sales and get the bestseller batch on the Amazon also. Now let's move on to the another batch, Amazon Choice Batch. So now the question comes, what is Amazon Choice Batch? Now this is here you can see the picture on the screen. Basically, Amazon Choice Badge is a badge that is given to the Amazon products that shows the best match for the keywords that the customers are using. And this badge has prominent recognition on the categories page, right? This is your categories page and your product details page. This badge is keyword specific basically. Thus, your listing can display the Amazon Choice badge simultaneously for your several keywords. It totally depends on them. Plus, if you search for a, let's say, for example, classes or a wine class or the tea class or the cup, and for all purpose wine class, the Amazon Choice Badge is given to these two keywords because those are the keywords that customer frequently use. This product also needs to have a strong bestseller rank, right? इसको हम bestseller rank भी देखते हैं and include the relevant yet popular keywords in the listing. Now, one more thing that when the company, let's say when the company released Alexa in 2015, in that case, more customers begin using the voice shopping capability to look for a product recommendations on the Amazon platform. And the problem was the voice search made it difficult to scan through the product list and discover the best option. Now, later that year, Choice Badge was made available to the customer as mean to simplify the voice search and assist them in finding what they are looking for. And also one more thing that it's a much quicker and a more practical method to shop and improving the user experience and increasing the profitability for Amazon. This Amazon Choice Badge can seen in the upper left like this corner for the product feature image and also visible just below the product's title, right? All on the listing page. Now, how to earn the Amazon bestseller badge? So it can be dream of every Amazon seller to get the Amazon choice badge on the front page of Amazon so that they can get more credibility and hence they can make more sales and better profit. The products that need to earn the Amazon Choice Badge should excel in these. First, the product must have a higher customer rating. To qualify for an Amazon Choice Badge, the product must also be optimized for frequently searched keywords, right? And it is crucial to have a higher conversion rate for your product and confirm that it qualifies for the Prime, which is Amazon Prime, so that it can be delivered at the right away. Now, now I hope you know what how can you earn the Amazon Choice Badge. Now move on to the another one, Amazon New Release Badge. So before moving to the Amazon release batch, I want to compare between which is the best choice. Is it the Amazon bestseller batch
or the Amazon Choice Badge. So basically, both the badges are for products that have a high quality. And Amazon bestseller badge is given to the products at a high sales velocity, whereas the Amazon Choice badge is given to the product that have the best match of a specific keywords. And also the Amazon Choice badge is determined by the Amazon's algorithm. And if a product best in its category, it will get the Amazon bestseller badge. And for the Amazon Choice badge, your product must have a relevant search terms, which we call the keywords. Now let's talk about the Amazon new release badge. So basically, this one is very interesting. So basically, in this batch is granted for to the newly released product, which are newly come into the market that generates a high sales velocity during the first few days of being listed. And the Amazon new release badge is accessible for the first 90 days after your selling, after you start your selling your products on Amazon. Now, how can you earn this badge, right? So this badge will be earned. Basically, it's a trick, right? In this, the trick in this situation is that to stand out and catch a lot of attention of your customers, you should be ranking on the first page for your primary keyword. If you have already achieved bestseller status for a product, then look at the listing and provide the same level of details in your product list, which is important. For example, let's say you have a product A with a bestseller page and product B has a new release page. Ensure that the listing of a product B has all the relevant sections that are present in the listing of a product A. So you need to ensure that these two things, right? Now you have to keep optimizing your product listing page and try to increase your organic sales. So here your objective is to outsell your competitors by increasing your sales on Amazon. So build momentum via PPC through PPC campaigns, advertisement, social media, emails, and other marketing techniques. You can do that. After launching and ensure your listing comes on the first page to keep generating the visitors. So this is about the things, right? Now move on to the another batch, which is Amazon Climate Pledge Friendly batch. Very important and very interesting. So basically, this is type of badge you will get when you are eligible for the Amazon Climate Pledge Friendly badge. So basically, uh, this badge, as its name implies, indicates when a product satisfies specific environmental or sustainability standards. It serves as a symbol of Amazon values and as means of matching firms that share those values with customers who care about the environment. And also, customer can view the certificates and find out how they can contribute on environmental preservation by clicking on the climate uh, pledge friendly badge. This type of certificates you will get. Plus, buyers can filter the products that have the climate friendly badge also. Now, how can you earn this type of badges? So, basically, products must be certified by one or more of Amazon's 18 sustainability certification partners, which can be accessed to receive this badge. Amazon will automatically show the badge on the associated product and mention the necessary certification once this requirement has been satisfied. And also, if the badge is missing, you can ask for its addition by starting a case in Seller Central or the vendor center on Amazon. So, your products can also receive on Amazon's own Compact by Design certification, which assesses unit efficiency and promotes more ecologically friendly and compact packaging. And this certification is available in the addition to the partners certification on Amazon. So I hope now this is clear to everyone. Now, another badge is Amazon Prime badge. Very important badge for the Amazon seller. Now, what is Amazon Prime badge? When you enroll the Amazon product detail page, you have seen a lot of sellers who got this Amazon Prime badge. So this is a very important Prime badge, right, for everyone, for every sellers on Amazon. Now, basically, uh,
Before, let me also one more thing, that Amazon Prime badge has a notable benefits. What? The product with the Amazon Prime badge receive the high ranking in the search result rather than the non-prime products. If your products are non-prime products, then you will not be able to, it's something algorithm. Also, if you have a Prime badge, the probability of winning a buy box increases, and buy box is very important for all the sellers on the Amazon. Plus, with a Prime badge, you can offer 2-day delivery with no additional charges for the Prime customers. Because of this, the customer might make multiple purchases and you will get the more sales on Amazon. Now, how to earn this badge? So, to earn the Amazon Prime badge, you will need to qualify for the seller fulfilled Prime and complete a trial period. By completing the trial period, you show the Amazon that can meet the requirements for the prime fulfillment excellence and customer satisfaction. Once it's done, you will automatically be registered in Seller Fulfill Prime, and you registered is your ASINs will show the Prime badge to the customers on Amazon. So this is also very important. Now, very important, limited time deal or the deal of the day batch. So I have got a lot of questions for the sellers ki what is time limited time deal or the deal of the day batch, like, and how can we get that. So in this video I am telling you what is limited time deal. So you can see on the screen, so this is the batch you will get on Amazon, limited time deal. So this batch, limited time deal or deal of the day badges, signifies basically special offers that are only available for a limited time period, right? And this deal will be displayed on the Amazon's highly visited today's deal page. And the deal of the day badge appears as an orange badge above the item's price, right? Now move on to other another thing is that, also one more thing, that you can see this badge between the star rating and the price, right? Star rating and the price, there will be red banner that says the limited time deal. Now, how to earn this badge? So basically, first of all, you have to log in into the Amazon Seller Central, and under the advertising section you will find them. Under the advertising section you will find this. Now you have to verify that your product meet the requirements for the deal campaigns, which include Prime eligible, and it having at least 3-star rating and is in brand new condition always. You can create 7-day deal which activates a limited time deal ribbon, or an Amazon Lightning deal, which is a limited time offer that typically lasts for 4 to 6 hours on the Amazon deal page. As long as they are planned for different days, you can create both sorts or deals of for the same product. And whatever offer Amazon consider to be the best offers for its customer is given the title of deal of the day. Now, last but not least, extra savings, coupons, and the discounts. So this type of thing, like save percent, save 5%, save 60%. So what is this basically? So basically, all of the Amazon discounts products come with the unique badges. When you give a discount, your item will display with an orange ribbon that reads a discount. Or if you are a Prime member, then you will be get the green ribbon. So this type of thing you will get. Now, how can you earn this type of discounts and coupons? So basically, for earning the coupons and discounts are controlled through the Amazon Seller Central, similar to the deals like coupon deals and etc. This is same thing. So they are paid advertising units, and each time a customer redeems your coupon, Amazon will collect a fee from you. You can provide a percentage off or money off discount when creating a coupon. At first appearance, money off coupons appear to be significantly simpler for the customer to understand. Yet percentage off coupons occasionally feels like they provide a better value. Also, you can add a coupon extra saving deals badge to your listing at the same time to encourage your customers to combine savings. So basically, these badges can help you to stand out from the competition and get the attention from the customers.
So basically, in the end, I will only say that the requirements for the Amazon badges would be pretty, important in this time. It is very uncertain exactly what factors Amazon consider when awarding a badge. Although one more important thing that it is that apparent that for the majority for them, the product must be healthy all around and interest the customer. Many of the badges we discussed are more of a sign of success on Amazon than a goal in themselves. So I hope you understand that in this video what are the badges on Amazon and how can you earn them. I hope you will earn them soon. Also, if you ever earn the Amazon badges, please let me know in the comment section. Thank you for watching this video till the end. Let's meet to the next video. Bye bye, sellers.